नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक चैप्टर में उपयोग में लिया जाता है। अव्यय प्रकरण को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी परिभाषा और अव्यय शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना। तो आइए शुरू करते हैं अव्यय प्रकरण। अव्यय अर्थात किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता हो, अर्थात ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, अव्यय अर्थात अ प्लस व्यय। अव्यय में मूल शब्द क्या है? व्यय। व्यय मीन्स खर्च होना या परिवर्तन होना या बदलना या चेंज होना। और जब व्यय शब्द से पहले अ वर्ण लग जाए तो वह क्या बन जाता है? अव्यय। अव्यय शब्द बन जाए तो वह उसका विपरीत मीन्स अपोजिट वर्ड हो जाता है और उसका अर्थ होगा खर्च नहीं होना या परिवर्तन नहीं होना या चेंज नहीं होना। अव्यय शब्दों की पहचान के लिए एक श्लोक है, इसको देखेंगे। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में और सभी विभक्तियों में मीन्स प्रथमा, द्वितीया आदि सप्तमी तक जो भी है, और सभी वचनों में मीन्स एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब में एक समान रहता है, अर्थात मूल रूप से बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है सह या फिर कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, इसका शब्द रूप बनता है सह, तौ, ते, तम, तौ, तान आदि, अर्थात इन रूपों में बदल जाता है। और भी जैसे कोई धातु है पट, तो वह भी अलग अलग लकारों में, वचनों में, पुरुषों में अपना अलग अलग रूप बनाता है। जैसे लट लकार में पठती, पठतः, पठन्ति मीन्स एक ही लकार में 9 रूपों में बदल जाता है। लेकिन अव्ययों में ऐसा नहीं होता है। जो अव्यय पद अपने मूल रूप में है वह किसी भी लकार या शब्द रूप में या कहीं पर भी रखने पर वह अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे सदा, च, कुत्र आदि अव्यय शब्दों के न तो धातु रूप बनते हैं और न ही शब्द रूप बनते हैं। अव्यय पद हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं, अर्थात इन शब्दों में एक मात्रा भी न तो जुड़ती है और न ही कम होती है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द अव्यय है और उसका अर्थ क्या है, तब वाक्य में जब भी उनका प्रयोग होगा तो अव्यय शब्दों को पहचानने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आइए देखते हैं संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द और उनके हिंदी अर्थ भी। यदा मीन्स जब, तदा तब, कदा कब, सदा या सर्वदा मीन्स हमेशा, अधुना अब, इदानीम इस समय, संप्रति अब, अद्य आज, यह बीता हुआ कल, स्वः आने वाला कल, सायं शाम का समय, प्रातः सुबह, शीघ्रम
जल्दी, त्वरम तेजी से, एकदा एक बार, कदाचित कभी। स्थान सूचक शब्द भी है यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, अंतः अंदर, बहिः बाहर, निकषा निकट, दूरम दूर, इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, यावत जितना या जब तक, तावत उतना या तब तक, न्यूनतम थोड़ा, केवलम केवल, नाना अनेक, किंचित कुछ। और भी शब्द है कुछ, जैसे अथ मीन्स इसके बाद या फिर, कथम मीन्स कैसे, किम क्या, किमर्थम किस लिए, शनैः धीरे, यथा जैसे, तथा वैसे, सहसा अचानक, एवं या इत्थम। इन दोनों का अर्थ होता है इस प्रकार। सम्यक मीन्स ठीक से। कुछ योजक शब्द भी होते हैं जैसे कंजक्शन वर्ड, वे भी अव्यय होते हैं, जैसे च मीन्स और, यतः मीन्स क्योंकि, वा या अथवा इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है या। यत मीन्स कि, अपि मीन्स भी, यतः मीन्स क्योंकि और अतः मीन्स इसलिए। तू या तरही ये दो शब्द, इनका अर्थ होता है तो। यदि और चेत इन दो शब्दों का अर्थ होता है अगर। परम या परंतु या किंतु इनका अर्थ होता है लेकिन। यद्यपि मीन्स हालांकि, तथापि मीन्स फिर भी, अपितु मीन्स बल्कि, अन्यथा मीन्स नहीं तो। इनके अलावा भी संस्कृत में हजारों अव्यय शब्द है, लेकिन हमने यहाँ मुख्यतः ज्यादा प्रयोग में आने वाले कुछ अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो आइए हम अव्यय शब्दों के एक उदाहरण से देखते हैं कि प्रश्न किस किस प्रकार से बन सकता है। जैसे यदा सह धावति तदा गीतम गायति। यहाँ पर यदा और तदा दो अव्यय शब्द है। तो यहाँ अव्यय प्रकरण में प्रश्न 4-5 प्रकार से बन सकता है। जैसे इस वाक्य में आए अव्यय शब्द छांट कर लिखो। ऐसा प्रश्न आता है तो आंसर आएगा यदा और तदा। सेकंड टाइप है इस वाक्य में कितने अव्यय है, तो उत्तर होगा 2 अव्यय। थर्ड टाइप है प्रस्तुत वाक्य में आए अव्ययों का हिंदी अर्थ लिखो, तो आंसर होगा यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। या फिर फोर्थ टाइप में ऐसा हो कि आपको रिक्त स्थान वाला प्रश्न देकर और साथ में कुछ अव्यय पद देकर लिखा होगा कि इनमें से कौन सा अव्यय पद उपयुक्त है या सही है। तो हमें वाक्य पढ़कर उसके अनुसार कौन सा सही है या उचित है ये पता करके उसमें लिखना होता है। तो मित्रों, ये था अव्यय प्रकरण। आशा करता हूँ कि अव्यय प्रकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।